देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां हमारे सहयोगी पुनीत मौजूद हैं। शुक्रिया आपका आयुषी। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीनेशन पर आज बात की है और बताया है कि प्रदेश के 60% लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है, लेकिन वैक्सीन का दूसरा डोज लेने वालों का प्रतिशत जो है वो 12% है। और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि पहले डोज का असर ऐसे में नहीं होगा। दूसरा डोज लगवाना है लोगों को, इसलिए लोग जल्द से जल्द दूसरा डोज लगवा लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 और 26 अगस्त को महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से, धार्मिक गुरुओं से अपील की और कहा कि इस विशेष अभियान में सभी योगदान दें। कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल अपना व्यवहार जरूर रखें, लेकिन कोविड से सुरक्षा चक्र अगर कोई है तो वो है टीकाकरण, वैक्सीनेशन। मुझे एक तरफ ये बताते हुए खुशी है कि प्रथम डोज लगभग 60% लोगों को हम लगा चुके हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन 40% अभी बाकी है। सबका वैक्सीनेशन होना है और इसलिए जिन्हें पहला डोज नहीं लगवाया उनसे मेरी प्रार्थना है, कृपया करके वो प्रथम डोज जरूर लगवा लें। लेकिन एक और चिंता का विषय है मेरे लिए, पहला डोज तो लगा 60% लोगों को, लेकिन दूसरा लगा केवल 12% लोगों को। ये याद रखना, वैक्सीन पूरी तरह से तभी प्रभावी होती है जब पहले के बाद निश्चित समय में दूसरा टीका लग जाए। और चलिए अब बात करते हैं रक्षाबंधन के त्यौहार की। तो रक्षाबंधन का त्यौहार देश प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। उस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया और बच्चियों से राखी बंधवाई और बहनों बेटियों की सुरक्षा का संकल्प लिया। ये भी अपील करता हूं अपनी बहनों से, राखी बांधने वो जा रही हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा सुरक्षा बंधन है और सुरक्षा कवच है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। अगर भाई ने टीका नहीं लगवाया हो तो राखी बांध के भाई से वचन ले लेना कि तुम टीका स्वयं भी लगवाओ और अपने परिवार को भी लगवाओ। और भाई का भी एक कर्तव्य है, वो अपनी बहन से ये आग्रह करे कि वो टीका जरूर लगवाए अगर नहीं लगवाया हो तो। और बहन विवाहित है तो ससुराल पक्ष के सब लोग भी टीका लगवाएं। तो राखी का पर्व आज है, रक्षाबंधन का पर्व। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया और बच्चियों से और बहनों से रक्षा का सूत्र उन्होंने बंधवाया। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वी.डी. शर्मा वे भी रक्षाबंधन का पर्व मनाते नजर आए और उन्होंने भी लोगों को रक्षाबंधन के पर्व की शुभकामनाएं दी। बच्चों को तोहफा देकर रक्षाबंधन पर इनकी खुशियां को दोगुना कर दिया। और बात करते हैं कैलाश विजयवर्गीय की। इंदौर में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हर बार की तरह इस बार भी रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए आस्था आश्रम पहुंचे और यहां उन्होंने बुजुर्गों, वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों और दिव्यांगों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस दौरान विजयवर्गीय ने दिव्यांगों के साथ अंताक्षरी भी खेली। आपको बताएं कि कैलाश विजयवर्गीय पिछले 38 सालों से इसी आश्रम में पहुंचकर रक्षाबंधन समेत अन्य पर्व मनाते हैं। तुझको
भारत माता की, भारत माता की, हम लोग रमेश जी और हम 83 से यहाँ पर आ रहे हैं और रक्षाबंधन और दीपावली दोनों यहाँ मनाते हैं। हमारे सब पार्षद साथी राजेंद्र राठौर जी, राज कपूर जी, मुन्ना लाल जी, चंदू शिंदे जी, सुरेश कुरवाड़े जी, जितेंद्र भाई, हम सब लोग आते हैं और यहाँ रक्षाबंधन मनाते हैं, बच्चों के साथ गीत गाते हैं और आनंद होता है बहुत, क्योंकि इनके चेहरे पर खुशी देखकर बहुत आनंद होता है। विशेषकर जो मानसिक रूप से विकलांग बच्चे हैं, घर वालों ने जिनको यहाँ छोड़ रखा है, उनके साथ गाना नाचना बहुत अच्छा लगता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, ऐसा लगता है कि त्यौहार सार्थक हो गया। तो रक्षाबंधन का त्यौहार कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ इस तरह से मनाया। वैसे रक्षाबंधन के त्यौहार की शुरुआत उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर से होती है और सबसे पहले बाबा महाकाल को राखी चढ़ाई जाती है, या कोई भी त्यौहार हो उसकी शुरुआत उज्जैन में महाकाल मंदिर से ही की जाती है। सुबह 4 बजे भस्म आरती के बाद बाबा महाकाल मंदिर के पुजारी परिवार की महिलाओं ने बाबा महाकाल को राखी अर्पित की। इस मौके पर महाकालेश्वर को 21,000 लड्डुओं का भोग भी लगाया। आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में रक्षाबंधन महापर्व काल मनाया गया है। भस्म आरती में परंपरा अनुसार पहली राखी भगवान महाकाल को पुजारी परिवार की ओर से चढ़ाई गई है। तत्पश्चात भगवान महाकाल की आरती की गई है। आज सुबह प्रातःकाल भगवान को महापंचामृत पूजन किया गया। उसके बाद भगवान को भांग का श्रृंगार किया गया। उसके बाद भगवान को भस्म चढ़ी गई, भस्म से स्नान किया गया। उसके बाद भगवान को राखी होने चढ़ाई गई। राखी कई शहरों से आई है, दिल्ली से आई है, इंदौर से आई है, उज्जैन से भी आई है। घर परिवार ने, पुजारी परिवार ने भी बाबा को राखी बना के हाथों से बनाकर भगवान महाकाल को अर्पण करी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात मंदसौर की करते हैं, जहां पर विराजे हैं पशुपतिनाथ महादेव। और यहाँ भी रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया गया। पशुपतिनाथ महादेव को 11 फीट लंबी राखी चढ़ाई गई। हर साल यहाँ पर राखी बांधी जाती है। इस बार भी आकर्षक सुंदर राखी भगवान पशुपतिनाथ को बांधी गई और सबकी रक्षा की कामना की गई।
और चलिए तस्वीरें अब इंदौर की दिखाते हैं, जहां पर खजराना गणेश मंदिर, जो कि विश्व विख्यात मंदिर है, यहां पर खजराना गणेश को अष्टधातु से बनी राखी बांधी गई। इस खास राखी को 3 महीने की लगातार मेहनत के बाद 15 लोगों ने तैयार किया था। 40 इंच की राखी को बनाने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात से नगीने और रेशम के धागे लाए गए थे। राखी के जरिए इस बार ये संदेश खजराना गणपति मंदिर से दिया जा रहा है कि चिंता नहीं, मैं हूं ना का ये संदेश दिया गया। और चलिए अब एक ऐसे गांव की बात करते हैं जहां की बहनों को अपने भाइयों का इंतज़ार रहता है, लेकिन रक्षाबंधन के पर्व पर वो अपने भाइयों की कलाई पर राखी नहीं बांध पाती। इसकी वजह है इन भाइयों का सरहद पर तैनात होना। ये सरहद पर तैनात रहकर देश की रक्षा कर रहे हैं। चलिए देवास के इस गाँव को दिखाते हैं। देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात वीर भाइयों की कलाई सूनी न रहे, इसीलिए बहनों ने डाक से राखी भेजी है। राखी वाले दिन सरहद पर तैनात भाई से फोन पर या वीडियो कॉल से बात होगी। बस इसी एक आस ने आंसुओं को रोक रखा है। देवास के भौरासा और सवरसी गांव के लिए ये बात केवल इस साल की नहीं, अपने सैनिक भाइयों की कलाई में राखी बांधना बहनों को नसीब नहीं होता। रक्षाबंधन पर भाई की कलाई में राखी न बांधने की तकलीफ भले ही इस गांव की बहनों को हो, लेकिन इसी बात से इस गांव की बहनों को गर्व भी है। गांव में देश सेवा के लिए ऐसा जुनून है कि हर घर से कोई न कोई फौज में है। इस गांव को लोग सैनिक गांव के नाम से भी पुकारते हैं। इस गांव के फौजी लद्दाख, कश्मीर, असम समेत देश के कई हिस्सों में सीमाओं की पहरेदारी कर रहे हैं। मेरे भैया पिछले 4-5 सालों से राखी पे नहीं है हमारे साथ। मुझे गर्व है उनपे कि वो देश की सेवा करते हैं, पर मुझे दुख भी है कि वो हमारे साथ राखी पे इस साल भी नहीं है। तो मैं ये राखी मेरे भाई को पोस्ट करना चाहती हूँ और इस साल भी मैं उन्हें पोस्ट करूंगी ये राखी। मैंने पिछले 9 साल में उसको सिर्फ एक बार ही रक्षाबंधन पे राखी बांधी है। और बुरा भी लगता है कि वो राखी पे आ नहीं पाता, और एक तरह से सोचते हैं कि अच्छा है मेरा भाई देश की सेवा कर रहा है। मेरा भाई 6 साल से सेना में है। उनको रक्षाबंधन पर आए को बहुत टाइम हो गया है। 6 साल से बस शायद 1 ही साल आ पाए थे वो, उसमें बहुत मुश्किल से आ पाए थे वो। उसके बाद से उनका आना कभी हुआ नहीं यहाँ पे। हम हर साल भेजते हैं उनको पोस्ट ऑफिस द्वारा राखी, बट टाइम पे उनके पास राखी भी नहीं पहुँच पाती है। तो हम बस यही कि वो इस बार रक्षाबंधन पर आ पाए, हम नहीं बोलते। वो जम्मू में है। अब चूंकि रक्षाबंधन आने वाला है, राखी पास में, और आप राखी पे इंतजार कर रहे हैं या उन्हें आप राखी भेज चुके हैं? राखी भेज चुके हैं। कितने सालों से सेना में वो? 14 साल। क्या नाम है उनका? अमर सिंह राजपूत। गांव में करीब 600 परिवार हैं, जिनमें से 250 परिवार ऐसे जिनका कोई न कोई सदस्य सेना में है। गांव के युवा भी सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। 200 से 250 तक है, और आज अभी भी 200 तो यहाँ पे है सेना में भर्ती है। वो उनकी अपनी पूरी देते हैं, और गांव में भी आने जाने के लिए बोलते हैं कि अच्छा तुम सेना में जाओ, अच्छा है काम वहाँ पे, अच्छा होता है, आप भर्ती के दौड़ के लिए सब करते हैं। कितना परिवार होंगे यहाँ पर? यहाँ कम से कम 500 से 600 परिवार। कई बहनों ने सालों से अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधी। इस दुख में भी एक गर्व है, इस बात का गर्व कि उनका वीर भाई भारत माँ की रक्षा में जुटा है। इस वक्त हम भौरासा गांव में देवास के मौजूद है, जहां पर हम एक सैनिक परिवार के साथ मौजूद हैं। रक्षाबंधन आने वाले त्यौहार में जब हम बात करते हैं कि रक्षाबंधन का एक त्यौहार जो होता है वो बहनों और भाइयों के पवित्र त्यौहार होता है। इसमें एक सैनिक की बहन से हम पूछते हैं कि वह किस तरीके से अपने भाई को राखी का त्यौहार मनाने के लिए बोलती है और करती है। आप बताएं, आपका भाई जो है सेना में है, कब से सेना में है और किस तरीके से वो देश की सेवा कर रहा है? मेरा भाई 6 साल से सेना में है।
वो 6 साल से सेना में होकर सिर्फ एक ही साल राखी पर आ पाए हैं। यहाँ पर आना उनके लिए बहुत मुश्किल है। उनको यहाँ पर आने के लिए छुट्टी बहुत कम मिल पाती है रक्षाबंधन के खास अवसर पर। उनको रक्षाबंधन पर भी वही देश की सेवा में लगे रहते हैं वो वहाँ पर। हम उनको रक्षाबंधन पर बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, वो भी कुछ बहुत ज़्यादा मिस करते हैं हमको रक्षाबंधन पर। और बस हम यही बोलते हैं कि सिर्फ रक्षाबंधन पर अगर आप बहनों के लिए हो सके तो आप रक्षाबंधन पर आ जाइए। न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर जब पहुँची तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से एक भाई और बहन के लिए त्यौहार कितना पवित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले खबर की बात करते हैं। बात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सभी वर्ग की महिलाओं ने राखी बांधी, उनका मुंह मीठा कराया। इस मौके पर सांसद छाया वर्मा ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रक्षा सूत्र बांधा। 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ब्रह्म कुमारी जो हैं उन्होंने भी रक्षा सूत्र मुख्यमंत्री को बांधा, छात्राओं ने भी राखी बांधी और सांसद भी पहुंची थी। आप देख सकते हैं छाया वर्मा पहुंची थी और उन्होंने राखी बांधी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। मुरैना में पेट्रोल डालकर सरेराह युवक ने खुद को आग लगा ली। शराब के नशे में बताया जा रहा है ये युवक। दूसरे लोगों पर आग से जलाने का आरोप लगाया गया है। घटना के सीसीटीवी फुटेज से मामले का खुलासा हुआ है। 35% युवक जल गया है, ग्वालियर रेफर किया गया है, उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो पेट्रोल डालकर इस युवक ने आग लगा ली है। 35% बताया जा रहा है कि ये युवक जल गया है और बताया जा रहा है कि शराब के नशे में था युवक, जिसके बाद उसने अपने ऊपर आग लगा ली पेट्रोल छिड़ककर। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर रेफर कर दिया गया है इस युवक को, जहां पर उसका इलाज लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि दूसरे लोगों पर आग से जलाने का आरोप लगाया गया है। घटना के सीसीटीवी फुटेज से इस मामले का पूरा खुलासा हुआ कि इस युवक जो है वो नशे में धुत था और उसने अपने आप को आग लगा ली। 35% युवक जला हुआ बताया जा रहा है, जिसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया है, जिसका इलाज लगातार जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन एक नजर सुर्खियों पर।